तो मेरा नाम है अमन त्रिपाठी, मैं कैमूर से बिलॉन्ग करता हूँ और प्रोफेशनल से या प्रोफेशन से मैं अब एक टीचर हूँ जो मैं वैदिक मैथ अबैकस और सारे सब्जेक्ट आप समझ सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाता हूँ। और पिछली मैंने कुछ वीडियोस डाले जिसमें मैंने कई सारे टॉपिक्स पे बात की या कई सारे ऐसे कंसर्न टॉपिक थे या समझ सकते हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ या फिर एग्रीकल्चर और नौकरियाँ, जॉब्स। आज हम जो ब्लॉग हमारा दूसरा ब्लॉग है इस पे हम बात करेंगे किसी भी टॉपिक को, एक टॉपिक को हम लेकर उस पर डिटेल्ड बात कर पाएँ ताकि मेरा भी ओपिनियन जो है या आपके कुछ ओपिनियंस हैं उस पर हम बात कर सकें, उससे कुछ सोल्यूशंस निकले। क्योंकि अब तक जितने भी वीडियोस लोग बनाते हैं या मैं बनाता हूँ या कोई भी बनाता है, हम तो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सोल्यूशंस की बात नहीं करते या बहुत कम बात करते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जैसे कि एजुकेशन पे ही, पर ये टॉपिक है एजुकेशन के एक सब टॉपिक निकल कर आता है जॉब्स, है ना। जॉब्स क्या है, जॉब्स कैसे मिलती हैं, जॉब्स का कल्चर कैसे डेवलप होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं और इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो एंसेंट टाइम से जब भी ह्यूमन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तो एंसेंट टाइम से ह्यूमंस ने अपने लाइवलीहुड को फिलफिल करने के लिए, हम अपने मील्स को इकट्ठा करने के लिए हमने कई सारी चीज़ें की। हमने सिस्टम बनाया कि हम कैसे एग्रीकल्चर लैंड से एग्रीकल्चर करके कैटल्स को हम फीड करके फिर उनसे हम अपना दूध दही या जो भी काउस का यूज़ किया हमने स्टार्टिंग पे। लेकिन अब जब इंडिया या पूरी ह्यूमन जो हिस्ट्री में हम डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट होता गया, धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलती गई। हमने एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर की, हमने खेती की, हमने व्यापार किया, हमने घर बनाए, कॉलोनीज डेवलप की, चाहे वो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हो या कोई भी अदर भी सभ्यताएं हों। उन सभ्यताओं के डेवलपमेंट के बाद हुआ व्यापार स्टार्ट। लेकिन व्यापार के लिए कई सारी छोटे कामों के लिए हमने स्लेवरी सिस्टम जो था, दास प्रथा, हमें दासों की जरूरत पड़ी। दास मतलब जो हमारे कामों को करे बहुत कम दामों में। तो हमने ये सिस्टम भी देखा, सामंत व्यवस्था देखी। उसके बाद से जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो उद्योगों में, कारखानों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी। उन वर्कर्स को हमने स्लेवरी सिस्टम या कह सकते हैं ख़त्म करके, पर वर्कर्स उसी का ही एक रूप है जिसमें हम बहुत कम पे में या बहुत कम पैसा देके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उनसे करवाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करवाने लग गए। ऐसे ही सिस्टम बना जॉब्स का या नौकरियों का। नौकरी का सेंस ही होता है, नौकर मतलब आपके ऊपर के कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसके अंडर में रह के आपको काम करना पड़ेगा। बहरहाल अगर हम बात करें नौकरी क्योंकि ज़रूरी है आपकी जीवन यापन में, नौकरी एक अहम हिस्सा रखती है। मैंने भी नौकरी किया, नौकरी करना चाहिए अपने अपने अब अगर मैं बात करूँ तो अपने अपने जो आपकी इच्छाएँ हैं, जब तक आपकी एफिशिएंसी है, क्षमताएँ हैं, नौकरी व्यक्ति करता है। नहीं कर पाते तो छोड़ देते हैं लोग। तो हाँ, तो मैं आता हूँ जॉब्स में। इंडिया में लैक ऑफ एजुकेशन है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि जो हम एजुकेशन सेक्टर देखेंगे, एजुकेशन सेक्टर में हम जो सब्जेक्ट्स देखते हैं जैसे संस्कृत हो गया, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ। बच्चा यूकेजी एलकेजी ज्वाइन करता है, बेसिक नंबर सिस्टम सीखता है, नंबर सीखता है, कलर सीखता है। उसके बाद जब वो फर्स्ट सेकंड में जाता है तो धीरे धीरे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर और अपर क्लासेस में जाएगा तो धीरे धीरे फिर एंगेज होता है मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। संस्कृत में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखता है, फिजिक्स में थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखता है, सोशल सिस्टम सीखता है, साइंस थोड़ा थोड़ा समझता है। और धीरे धीरे जब हम 10th के बाद जाते हैं तो हम पढ़ते हैं एक स्ट्रीम जिसमें होता है कि केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, साइंस और ऐसे अलग अलग, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ऐसे अलग अलग हम पढ़ाई करते हैं। मेरा मोटिव है क्योंकि आज की जनरेशन एआई का एज है। हम सब जानते हैं एआई से सब कुछ कितना ईजी और कितना फास्ट हो गया है। एआई ने, ये हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कि एआई ने ह्यूमंस की जॉब छीन ली है। अगर सच में आगे आंकड़ा देखेंगे, आई नो दैट कि कई सारी जॉब्स क्रिएट भी होंगी एआई के थ्रू, लेकिन कई सारी जॉब्स चली जाएंगी। जो इक्वल रेशो अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा जॉब्स जाएंगी और जॉब्स कम क्रिएट होंगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है अभी का, अगर हम उसमें देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। बच्चा 12th तक पढ़ता है, 12th के बाद ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन में भी उसने कई सारे कोर्स किए। उन कोर्स के बाद उसको क्या करना पड़ता है? अलग से कोचिंग करनी पड़ती है, खुद से सेल्फ स्टडी से वो अलग अलग चीज़ें सीखता है, मल्टीपल्स कोर्स लेता है, अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कोर्स लेता है, तब वो अपने अंदर काम करने की स्किल डेवलप कर पाता है। स्कूल में या जो कॉलेज लाइफ में हम जो सीखते हैं, एक्चुअल में उतना हिस्सा सिर्फ जो नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होते। अगर हम उतना हिस्सा सीख लें जो कॉलेज में या स्कूल में सिखाया गया है, उसके बेस पे नौकरी
ले लेना मेरे ख्याल से बहुत टफ होता है, या नौकरी मिलती ही नहीं है। ऐसे ऐसे हमको क्या करना पड़ता है, नई एक्सेल सीखना पड़ता है, हम पावर बीआई सीखना पड़ता है, हमको इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखनी पड़ती है, हमको ड्रेसिंग सेंस के लिए या इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अलग से क्लासेस ज्वाइन करनी होती हैं, और बहुत सारे मल्टीपल फैक्ट अगर आप देखेंगे, ध्यान से सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम जॉब्स रेडी नहीं बना पा रहे हैं बच्चों को। जो बच्चे स्कूल्स में या कॉलेज में बहुत सारी फीस दे के अपने अपने पूरे जीवन के 14-16 ईयर्स पढ़ाई को देने के बाद भी बच्चे अलग से जब वो जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उनको अलग से कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिसपे बच्चों को स्टार्टिंग से ही जो चीज़ें उनके काम में आने वाली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में पर्पस ही है जॉब। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का पर्पस आज की डेट में, आप भी और मैं भी हम इससे अलग नहीं हैं। इंडिया में एजुकेशन का पर्पस अब सिर्फ जॉब्स के लिए ही पढ़ाना रह गया है। हम जो पढ़ाई करते हैं उसका मेन पर्पस एट द एंड क्या होता है कि हमको जॉब लेनी है, अच्छी जॉब करनी है, हमको आईएएस बनना है, हमको डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी स्ट्रीम में जाना है हमको वो बनना है। तो क्यों ना हम बच्चों को शुरुआत से ही उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, या फिर ऐसा कोई सिस्टम जिसमें बेसिक स्किल्स जो हों, जो हर जगह, जैसे अगर आप एक्सेल सीख लेते हैं तो हर जगह काम आती है, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या रिसर्चर हैं, या टीचर है, कोई भी आप फील्ड में जाओ, आपको बेसिक जो टूल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स हों या कई सारी स्किल, जैसे कि अच्छे से लोगों से बात करना, ड्रेसिंग सेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जो हम बच्चों को नहीं सिखा पाते स्टार्टिंग पे, या स्पीच देना, या क्रिएट कर पाना कोई चीज़। तो हम बच्चों क्यों ना वो बेसिक स्किल्स जो हर फील्ड में यूज़ होती है या हर फील्ड में लगती है, हम उनको स्कूल टाइम से ही प्रिपेयर करें, ताकि बच्चा स्कूल या कॉलेज के बाद अलग से उसको कोई प्रिपरेशन ना करनी पड़े, या उसको कोई कोर्स ना खरीदना पड़े। और मैं तो सोचता हूँ कि अगर आप थोड़ा डीपली सोचें कि हम किस एजुकेशन सिस्टम में जी रहे हैं, जहाँ पे कई सारी सरकारी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही है। अभी पीएम श्री स्कूल्स बने हैं, पीएम श्री स्कूल्स में जो टीचर की भर्तियां हैं वो बहुत कम हो रही हैं, वहाँ पे टीचर्स ही अवेलेबल नहीं हैं। आप तो स्कूल जाते हैं, आपको टीचर 12 बजे पहुँच रहा है, तो उस पर बात करना हालांकि ये भी अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझो तो हमको क्यों ना ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, या हम मिलकर, या हमारी देश की सरकार इस पर कोई काम करे, जहाँ पे हम स्कूल्स एजुकेशन जो सिस्टम है, हमारी स्कूलिंग टाइम जो होता है, या ग्रेजुएशन टाइम जो कॉलेज में हम करते हैं, उसी टाइम पे हम ऐसी स्किल डेवलप कर लें तब तक, जो हमको फर्दर उसके आगे हम जॉब गेन करने में बहुत काम आने वाली है। उसके लिए हमको अलग से कोई कोर्स ना करना पड़े, या अलग से हमारा टाइम ख़राब ना करना पड़े। तो इसके बारे में हमको सोचना होगा। और अगर मैं एक बात बता दूं, अभी जो सबसे ज़्यादा लैक प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, जैसे जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी का टाइमिंग क्या है, 5 ईयर्स। मैंने कई सारे ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूँ, या आप खुद जानते होंगे, जो पीएचडी 7 ईयर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। उसका रीज़न वो बच्चे नहीं है, उसका रीज़न वो इंस्टीट्यूट है, वो संस्था है, जो टाइम पे पेपर नहीं लेती है, टाइम पे थीसिस नहीं जमा करती है, टाइम से थीसिस पब्लिश नहीं करती है, रिज़ल्ट नहीं आता है, टाइम से एवेल्यूएशन नहीं होता है। तो ऐसी संस्थाएं या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो इस एजुकेशन सेक्टर में हैं, जैसे मैं बात करूँ आरडीवीवी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर। अगर हम बीएससी नर्सिंग का केस देखें, बीएससी नर्सिंग के बच्चे जो तीसरे साल में पढ़ रहे हैं, 3 साल से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और तीसरे साल में पहुँच चुके हैं, उनका अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया तो रिजल्ट नहीं आया, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो थर्ड ईयर में, थर्ड साल में पढ़ रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग में कितने सारे लैप्स हुए हैं अभी आरडीवीवी ने जो किया। मैं यहाँ तक की बात करूँगा, आपको एमए की या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जो आप करते हो, मास्टर्स करते हो, उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि आपसे मैं डीपली बात कर पाऊँ, अभी एक कंसर्न आया था, मैं अपने एमए की मार्कशीट लेने कॉलेज जाता हूँ, तिलक कॉलेज में मुझे वहाँ पे कालू राम है, वहाँ पे बहुत फेमस व्यक्ति है, पर्सनालिटी है। तो कालू राम ने मुझसे कहा कि आपको फर्स्ट ईयर की एडमिशन स्लिप लानी पड़ेगी और 1000 रुपये वाली पर्ची लगेगी। मैंने बोला क्यों? ताकि आपको टीसी मिल जाए और आपको 3rd सेम की और 4th सेम की मार्कशीट। तो मुझे मन में क्वेश्चन आता है कि हम बच्चों को कई बार इतना परेशान करते हैं, इतनी गर्मी में कोई बच्चा कॉलेज जाता है, वो मार्कशीट या टीसी लेने ले जाता है, और कालू राम अंकल कह देते हैं कि आपको क्या लाना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर की पर्ची एडमिशन की। तो मैं समझ नहीं पाता क्या सेंस यूज़ करते हैं वो, कि मैं फाइनल ईयर का पेपर दे चुका हूँ, मेरे पास एडमिट कार्ड है, मेरे पास और भी अदर पर्चियाँ हैं, रिसिप्ट्स हैं, मैं सेकेंड की मार्कशीट घर ले जा चुका हूँ, सेकेंड सेम की, 3rd 4th आपके सामने रखी है, मेरा नाम है उसमें, मेरे नंबर्स लिखी, डेट ऑफ बर्थ लिखी है,
अब वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ या नहीं, इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ या नहीं। ये एक सिर्फ एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को स्टूडेंट के साथ कैसे वो ट्रीट करते हैं, कि कोई बच्चा कॉलेज जाता है टीसी लेने, उसको कितने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, अगर नहीं है तो उसका क्या सोल्यूशन है, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। पढ़ाई के नाम पे कितनी पढ़ाई होती है आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत रेस्ट्रिक्टेड हैं वो, इसमें बहुत रिजिड हैं वो, कि हमको ये पर्ची चाहिए होगी, हमको ये चाहिए होगा। मैं आपको पर्सनली बताऊं, जब मुझे कभी भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, इतना डर लगता है, हम सारे स्टूडेंट्स को लगता है कौन सी पर्ची नहीं गुम जाएगी, ये पर्ची नहीं मिल रही है, ये मार्कशीट नहीं मिल रही है, इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं है, इसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है। हमने एबीसी आईडी बनाई, गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले मोदी जी ने हमसे कहा कि एबीसी आईडी है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, उसका यूज़ करके बच्चे कहीं भी एडमिशन करवा पाएंगे, कहीं भी ट्रांसफ़र करवा पाएंगे, कुछ भी हो सकता है उससे, लेकिन उसका यूज़ क्या है, सिर्फ नाम मात्र की एबीसी आईडी बनी, उसका कोई सेंस नहीं है हमारी। अभी अभी मुझे तो नहीं दिख रहा है, भविष्य में हो सकता है, पर अभी कोई उसका यूज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं बन पा रहा है एबीसी आईडी का। तो ऐसे मल्टीपल्स बहुत सारी वीडियो, बहुत लंबा हो जाएगा, पता नहीं आपके अंदर पेशेंस है या नहीं, मेरे अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें जब मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मैं आपको समग्रता के साथ, मतलब ओवरऑल व्यू दे पाऊँ आपको, कि हम कहाँ कहाँ पे कोलैप्स कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी गवर्नमेंट, कहाँ पे हमारी प्रशासन, गवर्नेंस क्या कर रही है।